स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ दो कपल्स की। एक साहिबा और जाहिद और दूसरा जनाब और मैडम। अब क्या है ना, ये जो जनाब हैं ये अक्सर अपने आप को शहर वाला बता के जब आते हैं गांव, हालांकि ये खुद गांव से, इनका परिवार गांव से है, तो हमेशा अपना जो स्वागत है वो अपनी मैडम के थ्रू ढोल बाजे से करवाते हैं। इवन तो ये 3 दिन बाद भी अपनी मैडम से अगर मिल रहे हो तो ऐसे मिलते हैं कि सदियां बीत गई। वहीं दूसरी ओर ये जो जाहिद हैं ये सऊदी में काम करते थे। इनके दोस्त तो अपने गांव में भी बहुत सारे हैं और जब ये सऊदी गए तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये बिना किसी अकड़ के, बिना किसी ईगो के अपने सारे दोस्तों से मिले। ना वहां पे ढोल थे, ना ही ताशे, ना ही नगाड़े। वो क्या है ना कि ये जो जाहिद हैं ये एक्चुअली तो बड़े घर से हैं बट प्रिटेंशियस नहीं है। पर ऑन द अदर हैंड ये जो जनाब हैं ये उतने बड़े घर से नहीं थे। ये तो खुद कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रगल करके आगे आया, पर फिर भी ये बहुत प्रिटेंशियस हैं और अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करवाते हैं अपने ही गांव में। इनफैक्ट ये जो जनाब की बहन है इन्होंने भी ऐसा ऑरा बना दिया था अपने जाहिद का कि हमें लगता था कि ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ होगा, बहुत छोटे घर से है, बिल्कुल वेल टू डू नहीं है। हालांकि इन्होंने 2-3 वीडियो बनाए भी थे, पर इस तरीके से बनाती थी कि हमें लगता था कि ये जो साहिबा मैडम है ये ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा अमीर भी है। बाद में पता लगा कि ये जो साहिबा मैडम के पति हैं इनके तो फादर की अच्छी खासी ज़मीनें हैं, खेत हैं, बल्कि गांव में इतना नाम भी है। पर वो क्या है ना, ये जो जनाब है अपने आप को सुपीरियर फील कराने में इतना लगे हुए हैं विद हिज मैडम कि एज पर स्पेकुलेशंस ये जनाब तो चाहते ही नहीं थे कि इनकी जो बहन है उनकी शादी एक छोटे घर में हो। हालांकि वो घर छोटा नहीं था पर अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं ना जनाब। हालांकि सच तो ये था कि जो ये जाहिद हैं इनके माँ बाप बहन नहीं चाहते थे कि साहिबा उनसे शादी करे। ठीक है, देखिए हो सकता है अक्सर लव मैरिज में परिवार जो होते हैं वो रजामंद नहीं होते हैं, पर अगर जनाब और मैडम स्टेटस की वजह से डिनाई कर रहे थे तो सॉरी जनाब, आपसे तो बेटर ही निकला। वो कम से कम अपने दोस्तों को अपने बराबर तो रखता है। वो उनको हो सकता था कि वो अब जाता, और क्योंकि अब उसका स्टेटस भी ड्यू टू ये साहिबा बहुत अपलिफ्ट हो गया एज पर साहिबा जी। अदरवाइज वो पहले से भी बहुत अच्छे घर का था, पर आप लोगों की वजह से उसको बाहर जाके एक जॉब करनी पड़ी, जबकि अब उसको वो जॉब नहीं करनी है बिकॉज उसके तो माँ बाप के ऑलरेडी खेत थे मुदाहा में। पर अब उसको आपकी बहन से शादी करने के लिए जॉब करनी पड़ गई। और चलो जी, वो करके भी आ गया, वो इतनी छोटी सी जगह कितने से रूम में रह के आ गया। उसके बाद अब उसका स्टेटस भी ऊपर चला गया एज पर यू जनाब, क्योंकि आपकी बहन से शादी हो गई। आफ्टर ऑल सलरुख की बहन का कोई स्टेटस तो है ना मुंबई में। वो बात एक तरफ, पर अब वो सऊदी में जाके जिस तरीके से हर एक अपने दोस्त से, हर एक पॉइंट पे उसका एक दोस्त उसके लिए स्वागत करने के लिए था, जबकि आप जाते हो तो आपकी मैडम 3 दिन पहले मुंबई पहुंच के आपके स्वागत में लग जाती है, बिकॉज और कोई तो करेगा नहीं। वैसे एक चीज बताऊं, इसमें जनाब की भी कोई गलती नहीं है। जनाब भी उतनी एम्बेरस हुए थे ये सब कुछ देख के जितना हम लोग हो रहे थे। इनफैक्ट जब ढोल बज रहे थे उनकी बहन की शादी पे, उनके आने पे, तो जनाब वाज लाइक मेरे आने पे ये सब क्यों कर रहे हो। देखा जाए तो लॉजिकली जिसकी शादी हो रही है, जो घर का जमाई बनने वाला है, जिससे बहन की शादी हो रही है जाहिद, उसका ऐसे स्वागत होना चाहिए, या फिर बहन का जो कि ब्राइड थी। पर नहीं, हर जगह सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही है। अब आप लोग बोलेंगे कि तुम्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अरे नहीं, हम तो आप समझ लीजिए कि एक बिग बॉस के व्यूअर की तरह हैं। इनके घर को इन्होंने खुद बिग बॉस बनाया और हम एज व्यूअर्स सबको वोट देते रहते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप किसको वोट देंगे अपना, क्योंकि इस टाइम पे मुझे खिजा के अलावा कोई लग नहीं रहा है। जाहिद थोड़ा बहुत ठीक है, बट वो बीच बीच में वो वापस से टूवर्ड्स साहिबा के लेवल पे चले जाता है। और मेरे हिसाब से इस टाइम पे लोएस्ट रैंक पे 2 लोग चल रहे हैं। वैसे बहुत सारे टाई हो जाते, पर जनाब और मैडम टाई पे हैं। वैसे मैडम लाइव के रियलिटी शो में तो आप बहुत पुअर परफॉर्म कर रही हैं। नहीं, वैसे आपके वाला जो रियलिटी शो का सीजन था उसकी रेटिंग उस टाइम पे सबसे कम आई थी अभी तक की, तो उस टाइम भी पुअर ही था। वो तो आपको मिल गई ट्रॉफी तो आप भाई से ले ली। यार भाई कितना अच्छा था, ऐसे भाई मिलने लग जाए हर बहन का, मतलब कहते ना, फिर उसकी नैया पार हो जाएगी। पर कोई बात नहीं। अच्छा, एक मुझे आपसे सवाल पूछना था। आपने एक डांस रियलिटी शो किया था, उसमें आपने एक अपनी एक परफॉर्मेंस में स्टार्टिंग में दिखाया था कि कैसे आपका हस्बैंड आप पे चीखता था इस बात को लेके कि आप कैसे कपड़े पहन रही हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर वो आपके छोटे कपड़ों पे सवालों निशान उठाता था तो फिर आप तो खुद अपने इंटरव्यू में कह चुकी हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मुझे तो पसंद ही है पूरे ढके हुए कपड़े पहनने, एथनिक क्लोथ्स पहनने,
इंडियन क्लोथ्स पहनने, पूरे पूरे क्लोथ्स पहनने, तो फिर आपने उसके माथे पे बैकवर्ड का बैज क्यों लगा दिया? क्यों आपने दुनिया को ऐसा जताया कि वो आदमी बैकवर्ड था, ही वॉज रिग्रेसिव, वेयर एज यू आर हैप्पी टू बी द वे यू आर? आपको तो एथनिक क्लोथ्स पसंद है, तो फिर इशू ही क्या था? इसलिए मैं कहती हूँ कि अक्सर हम सोचते हैं जो गांव के लोग होते हैं, पिछड़े होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जमीन से जुड़े होते हैं। और जो लोग शहर में भी जीते हैं, शहर में रहते हैं, शहर में पैदा होते हैं, वो लोग भी कभी आपको इस तरीके से शो ऑफ करते नहीं दिखेंगे। बट ये लोग जो गांव से आके शहर में कुछ बन के गांव के लोगों को अपना ईगो दिखाते हैं, मैं सच कह रही हूँ, गांव के कितने ऐसे लोग हैं जो स्टेटस में इनसे ऊपर होंगे पर कभी जताते नहीं, दिखाते नहीं है। क्योंकि वो कहा था किसी ने बहुत अच्छा, पुराने रईस होते थे तो होता था लहजा नरम उनका। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी शोहरत नई नहीं है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।